बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने इस कायनात में करोड़ों मखलूक को पैदा किया और इस मखलूक की तादाद इतनी ज़्यादा है कि अगर आज हम इसका शुमार करना चाहें तो हमारे लिए मुमकिन नहीं है। लेकिन इस मखलूक में जिस मखलूक को अल्लाह ताला ने सबसे ज़्यादा शर्फ़ और इज़्ज़त बख्शी है वो है इंसान। सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने इंसान को अपना जानशीन करार दिया, जैसा कि सूरह बकरा की आयत नंबर 30 में है, और जब तेरे रब ने कहा कि बेशक मैं ज़मीन में अपना जानशीन पैदा करने वाला हूँ। और नाज़रीन, ये इंसान ही है जिसको अल्लाह ताला ने दूसरी मखलूक़ात पर बहुत ज़्यादा फजीलत बख्शी, जैसा कि बनी इसराइल में है आयत नंबर 70 में कि बिलाशुबा हमने औलाद आदम को बहुत इज़्ज़त बख्शी, इन्हें खुशकी और समंदर में सवार किया, इन्हें पकीदा चीज़ों से रिज़्क़ दिया, और दूसरी जो बहुत सी मखलूक़ात हमने पैदा की हैं उनमें इनको फजीलत बख्शी, बड़ी फजीलत बख्शना। और नाज़रीन, इंसान की साख्त के बारे में अल्लाह ताला ने सूरह 3 में 4 मुअज़्ज़ज़ अंबिया कराम की जगहों की कसम खाई है, यानी वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूरी सीनीना वहाज़ल बलदिल अमीन, यानी कि कसम है इंजीर की और जैतून की, यानी ये वो इलाके जो जहाँ पे हज़रत नूह और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तबलीग का इलाका है, और तूर यानी हज़रत मूसा का इलाका, और मक्का इज़्ज़त वाला अमन वाला शहर यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इलाका। फरमाया लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम, और हमने इंसान को बेहतरीन तख्लीक, बेहतरीन स्ट्रक्चर में पैदा किया। और नाज़रीन, अल्लाह ताला ने जो इम्तियाज़ी वस्फ़ इंसान को दिया है और जो इम्तियाज़ी ख़ुसूसियात इंसान को दी हैं, ये हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू है। हम अपने मोहतरम उस्ताद डॉक्टर अब्दुल समी साहब से आज ये समझेंगे कि इंसान में अल्लाह ताला ने वो क्या ऐसी ख़ुसूसियात पैदा की हैं जिसकी वजह से जो इतने कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इंसान को बार बार याद दिलाया है कि वह अशरफुल मखलूक़ात है। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमने जिस मौजू का इंतखाब किया है वो है इंसान की हकीकत, कि इंसान क्या है, कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इतनी मखलूक़ात का ज़िक्र किया है, लेकिन इंसान वो मखलूक है जिसको अल्लाह ताला ने अहसनी तक़वीम यानी बेहतरीन तख्लीक करार दिया है। तो सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि इंसान क्या है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसान की हकीकत को समझने के लिए आप एक कंपैरेटिव स्टडी अपने सामने रखें तो इंशाल्लाह इंसान की हकीकत समझ में आएगी। 4 मखलूक़ात को हम कंसिडर करते हैं और फिर उनमें से देखते हैं कि इंसान कहाँ खड़ा है। सबसे पहले तो है फिज़िकल ऑब्जेक्ट्स, और फिज़िकल ऑब्जेक्ट्स को आप भी माशाल्लाह इंजीनियर हैं, आपने भी फिज़िक्स पढ़ी है। फिज़िकल ऑब्जेक्ट्स को बेस्ट स्टडी किसने किया, आपसे पूछ रहा हूँ। जी, फिज़िक्स में जो लोग हैं उन्होंने कवानीन जो उसके पढ़े हैं, या बायोलॉजी में जो इन्वॉल्व लोग हैं। फिजिकल ऑब्जेक्ट्स की मूवमेंट्स को बेस्ट स्टडी किसने किया, न्यूटन ने। अच्छा, साइंटिस्ट का पूछ रहे हैं। अच्छा, मैं ठीक। अब न्यूटन के 3 लॉज ऑफ मोशन और एक लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक, ये है जो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स की मूवमेंट्स का सारा खुलासा है, ठीक है ना। अब उसका पहला लॉ क्या है, जो चीज़ साकिन है वो साकिन रहेगी, जो मुतहरिक है वो मुतहरिक रहेगी, जब तक उस पर कोई बैरूनी क़ुव्वत असरअंदाज नहीं होती। ये पेन यहाँ पड़ा है, पड़ा ही रहेगा हमेशा। ये फूंक से मैंने क़ुव्वत लगाई ना तो हिल गया, या ये डेस्क को मैं टिल्ट करूँगा तब हिल जाएगा, तब नीचे गिर जाएगा। मैं इसको उठा के आपकी तरफ फेंकूँगा या आपको पकड़ाऊँगा तब ये अपनी जगह से हिलेगा। यानी फिजिकल ऑब्जेक्ट्स विदाउट एक्सटर्नल फोर्स मूव नहीं कर सकते, और अगर मूव कर रहे हो तो रुकते नहीं, राइट। ये दूसरा पार्ट ये। इसके मुकाबले में दूसरी मखलूक, प्लांट्स, पौधे, अब ये क्या है, ये लिविंग है, जिंदा है, इनमें ज़िंदगी है ना। अच्छा, ज़िंदगी है तो इसमें ग्रोथ है। अच्छा, अब ग्रोथ की ताकत जो है एक इंटरनल ताकत है ना, एक्सटर्नल ताकत नहीं है। अब उस ग्रोथ की ताकत से वो बीज फटता है, इज़न्ट इट ए मूवमेंट, ये मूवमेंट है एक।
हरकत है, हरकत है। जो बैरूनी कुव्वत से नहीं हो रही, एक अंदरूनी कुव्वत से हो रही है। बीज का फटना, फिर पौधे का निकलना, पौधे का ऊपर चढ़कर फैलना और जड़ का जमीन में। नीचे जाके फैलना, ये सब मूवमेंट्स विदाउट एक्सटर्नल फोर्स हैं। अंदर जो ग्रोथ की एक ताकत है उसकी बुनियाद पर है। लेकिन पौधे की एक लिमिटेशन है कि वो बॉडीली मूव नहीं कर सकता, एक जगह पे रहेगा। यानी यहाँ अगर वो उगा हुआ है, अब इसको यहाँ से यहाँ आने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत है, लेकिन ग्रो करने के लिए ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब है कि इसकी लिमिटेशन हो गई कि ये बॉडीली मूव नहीं कर सकता। तीसरी मखलूक जो अल्लाह ने पैदा की है वो हैवानात हैं। ये भी लिविंग हैं, लेकिन ये इन ऑल डायरेक्शन मूव कर सकते हैं ऑन देयर ओन, फॉरवर्ड, आगे पीछे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, यहाँ तक के परिंदे जो है वो ग्लाइड भी करते हैं जी, ठीक है ना। लेकिन एनिमल जो लाइफ है उसको बेस्ट किसने स्टडी किया है? डार्विन ने। डार्विन। अच्छा, डार्विन ने खुलासा क्या निकाला है, यानी जो एनिमल एक्टिविटीज़ हैं इनको खुलासा क्या है कि ऑल द एनिमल्स स्ट्रगल फॉर देयर एग्जिस्टेंस। हाँ जी। यानी तमाम जानवर अपनी बका की जंग लड़ते हैं, दे स्ट्रगल फॉर देयर एग्जिस्टेंस। फिर वो कहते हैं कि दो सतहों पर वो कोशिश करते हैं, टू प्रिजर्व देमसेल्व्स, अपनी ज़ात की बका के लिए और अपनी नस्ल की बका के लिए। अब ज़ात की बका के लिए जानवर क्या करता है? खाता है, पीता है, रिटालिएट करता है, गुस्से का इजहार करता है अपनी बका की जंग लड़ते हुए, और अपनी नस्ल को बचाने के लिए वो क्या करता है? वो रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है ना, अफजाइश नस्ल करता है। ठीक है। अच्छा, अब उसके लिए क्या है? खाने पीने के लिए अल्लाह ताला ने, अब क्योंकि वो तो डार्विन तो अल्लाह को नहीं मानता था, हम अल्लाह को मानते हैं, हम क्या कहेंगे? अल्लाह ने जानवरों को यानी ज़ात की बका के लिए 4 हिस्से अता किए। खाने की हिस्स भूख, पीने की हिस्स प्यास, और लड़ने की हिस्स गुस्सा। गुस्सा। ठीक है ना। यानी इंसान को, हैवान को भूख लगेगी तब वो खाने के लिए मारा मारा फिरेगा, या खाना मिलेगा तो खाएगा। अगर भूख नहीं लगेगी तो खाना नहीं खाएगा। तो अल्लाह की नेमत है भूख, प्यास और गुस्से का आना। इसी तरह रिप्रोडक्शन के लिए, अफजाइश नस्ल के लिए अल्लाह ने जानवरों के अंदर जिनसी ख्वाहिश रखी है, जिसकी बुनियाद पर वो करते हैं। लेकिन ज़रा डीप ऑब्जर्व किया हमने तो क्या नज़र आया कि जानवर को अपनी इन हिस्सों पर कंट्रोल नहीं। मसलन क्या मतलब इसका? जानवर को जब भूख लग जाए और उसकी पसंद का खाना भी उसकी दस्तरस में हो, तो जानवर के पास अंदरूनी तौर पर कोई ताकत नहीं है कि अपने आप को खाने से रोक सके। ठीक है ना। इसकी मिसाल जिन लोगों ने भैंस पाली है, खुद आपने पता नहीं पाली है कि नहीं पाली, देखिए वही बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है वो भी, कि तूड़ी ये एक सूखे टुकड़े हैं रोटी के। अब सूखे टुकड़े तो इंसान घलक से नहीं गुजार सकता, तो हमें क्या ज़रूरत होती है कि हम चाय में डुबो के, पानी में डुबो के, सालन के साथ उसको गीला करके हम उसको खाते हैं। अब तूड़ी जो है हम उसको खिलाना चाहते हैं भैंस को, लेकिन रूखी तो वो खा नहीं सकती। अब उसके लिए हम क्या करते हैं? गुताबा जो है, जो खल बनौला और कुछ चने वने डाल के हम उसको भिगो के रख देते हैं, वो फूल जाती है, नरम हो जाती है खाल। फिर वो बाल्टी लाकर हम तूड़ी के ऊपर उंडेलते हैं। अब भैंस, वो मज़ेदार खाना है उसका, वो कोशिश करती है कि मैं जल्दी से रूखा खा लूँ बगैर तूड़ी के। जी, बगैर तूड़ी के। अच्छा, अब लेकिन उसके लिए हम क्या करते हैं? जिन लोगों ने ये पाली है खुद भैंस, मैंने वो तजर्बा किया है अल्हम्दुलिल्लाह, तो क्या है, साथ साथ मिक्स करना होता है, साथ साथ उसको थप्पड़ मारने होते हैं, फिर थप्पड़ मारते हैं, ठीक है ना। या एक छड़ी भी रखी होती है कि मिक्स कर रहे हैं और साथ छड़ी से कर रहे हैं, ज़्यादा ही अथरी मत हो तो फिर उसको हम परले खिल्ले पे बांध के फिर हम उसको मिक्स करके जो है उसको लेके आते हैं। यानी जानवर को, भैंस को 20 साल का तजर्बा भी ये नहीं सिखा सकता कि उसने ये रूखा नहीं खाना, ठीक है ना। सो इज वाटर। अब एक घोड़ा जो है वो जुता हुआ है टांगे में, आज के इस मौसम में, बरसात का मौसम है, सख्त हब्स है, पसीना आता है,
घोड़े को भी आता है, शदीद प्यास लगती है। अब नीचे पानी खड़ा है सड़क पर, जिसमें उसका अपना पेशाब भी है मिला हुआ और बहुत सा गंद भी है उसमें। अब घोड़े की क्या कोशिश होती है कि मैं वो गंदा पानी पी लूँ, लेकिन उसका जो कोचवान है वो बाग खींच लेता है कि नहीं नहीं ये गंदा पानी है, ये नहीं पीना, उधर जाके तुम्हें पिलाऊंगा। यानी जानवर रेजिस्ट नहीं कर सकता इसको। इसी तरह कि जब किसी जानवर का जो मुखालिफ जिन्स है उसकी दस्तरस में आ जाए और उसके अंदर वो शहवत भी पैदा हो जाए, तो जानवर जो है उसको रेजिस्ट नहीं कर सकता और वो लाजमन जो है वो उसके साथ जिनसी ताल्लुक़ कायम करता है। इंसान, अब ये चौथी मखलूक इंसान है जो पूरा हैवान है। यानी ख़ास तौर पर अगर आप यानी जो जानवर हैं ये मैमल्स जिन्हें हम कहते हैं कि जो बच्चे को जन्म देते हैं बाकायदा, अपने अंदर उनके बच्चेदानी होती है और ये सारा का सारा प्रोसेस, तो उनका मामला क्या है? मैं कह रहा था कि इंसान पूरा हैवान है। ख़ास तौर पर अगर आप मैमल्स को देखें, ये जो दूध देने वाले जानवर हैं या बच्चा पैदा करने वाले, डिलीवर करने वाले जानवर हैं, ये मैमल्स कहलाते हैं। इनको आप खोल के देखें, सब कुछ वही है जो इंसान के अंदर है। दिल उनके अंदर धड़कता है, फेफड़े उनके अंदर हैं, जिगर उनके अंदर है, स्प्लीन उनके अंदर है, तिली जो है उनके अंदर है, गुर्दे उनके अंदर हैं, आंतें उनके अंदर हैं, सब कुछ वही है, ठीक है ना। लेकिन हम क्या देखते हैं कि इंसान है वही कुछ, लेकिन इसको अपने खाने पीने, गुस्से का इजहार करने और जिनसी ख्वाहिश को पूरा करने पर पूरा कंट्रोल है। यानी रमज़ान में अल्लाह ताला ने पूरा तजर्बा करवाया हमें। यही तीन जो है, गुस्सा तो है वो कोई बाकायदा अमल नहीं है, बाकी तीन आप देख लें, खाने की पाबंदी, पीने की पाबंदी और सेक्स करने की, जिनसी ताल्लुक़ अपनी बीवी के साथ कायम करने पर पाबंदी। ये इंसान कर सकता है, अल्लाह ने इंसान में एक ख्वाहिश पैदा की है। अब ये कैसे है, यानी इसको आप समझेंगे ये कैसे है। मैं इसको यूँ एक्सप्लेन करता हूँ, इसकी कोई और एक्सप्लेनेशन भी हो सकती है, वजाहत भी हो सकती है कि अल्लाह ताला ने इंसान को बनाते हुए उसमें एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया। सॉफ्टवेयर तो आप समझते हैं ना जी जी। कि कंप्यूटर के दो हिस्से हैं, एक हार्डवेयर जो नज़र आता है, एक सॉफ्टवेयर जो नज़र तो नहीं आता लेकिन सिस्टम चलाता है, सारा कुछ करता वही है। यानी जो आपका सॉफ्टवेयर है वही आपको एलसीडी पर नज़र आएगा, लेकिन असल जो है वो नज़र तो वो नहीं आ रहा अगरचे, लेकिन असल वो है। तो अल्लाह ताला ने एक सॉफ्टवेयर इंसान के अंदर इंस्टॉल किया है जिसके ज़रिए से इंसान अपनी उस भूख को, प्यास को, गुस्से को और सेक्स को कंट्रोल करता है। ये इंसान का खासा है। कुरान मजीद में जो इसका बयान है, मैं समझता हूँ कि वो तस्वीर के अल्फाज से किया गया है। यानी कुरान मजीद ने अल्लाह ताला की तख्लीक को 3 स्टेजेस में बयान किया। कई एक से ज़्यादा मकामात पर यह है कि याद करो जब आपके रब ने फरिश्तों से कहा कि मैं मिट्टी से एक बशर बनाने वाला हूँ, तख्लीक करने वाला हूँ, या नोट कर लीजिए तख्लीक के लफ्ज़ को। फ़ायदा सवई तो, फिर जब मैं उसको बराबर कर चुकूँ, सवा के मानी बराबर और तस्विया जिसको मैं आप कहेंगे अपनी कंस्ट्रक्शन की ज़ुबान में तस्विया, सीधा पदरा करना। यानी पहले आप स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं, स्ट्रक्चर खड़ा हो जाता है, उसके बाद क्या होता है कि उसमें कहीं ईंट बाहर निकली हुई है और कहीं अंदर है, कहीं वो जो बजरी है वो उसके बाहर निकली हुई है, कहीं उसमें गड़ा है। तो फिनिशिंग क्या है कि जो गड़ा है उसको फिल कर दें और जो बाहर निकला उसको ट्रिम कर दें। उसके बाद आप रेगमाल से उसको प्लेन करते हैं और वही जिसको देखने को जी नहीं चाह रहा था उसके साथ टेक लगा के बैठने को जी चाहता है। ये फिनिशिंग है। तो स्ट्रक्चर तो वही है हैवान वाला, लेकिन सब हैवानात में फ़र्क है ना। कोई 4 पाँव पे चलता है, कोई 2 पे चलता है, किसी के पर हैं, किसी के टांगे हैं, किसी हमारे वो बाजू बन गए, है तो वही। उनके भी कान हैं, हमारे भी कान हैं, उनकी भी आंखें हैं। सिर्फ फ़र्क है कि अल्लाह ने किसी की आंखें कहाँ सेट की हैं, कान कहाँ सेट किए हैं, घोड़े को यूँ करके बनाए हैं, गधे के उससे भी लंबे बनाए हैं। ये अल्लाह ताला की तख्लीक है, लेकिन है सब कुछ वही। लेकिन इंसान के अंदर वो जो चीज़ है कि इंसान अपने खाने पीने और सेक्स की हिस्स को कंट्रोल करता है, ये है इंसान का क्लासिकल फीचर। यानी मैं इस बात से समझिए मजीद ये यही बस नहीं की फ़ायदा सवई तो हूँ, जब मैं उसको संवार चुकूँ, सीधा पदरा कर चुकूँ, वनफ़ख़्तु फ़ीही मिन रूही, और उसमें अपनी रूह में से फूंक चुकूँ, फ़क़ऊ लहू साजिदीन, तो उसके सामने सजदे में गिर पड़ना। अच्छा, अब यही बात जो है सूरह शम्स में कैसे आई है?
व नफ्सिन व मा सव्वाहा, और नफ्स इंसानी की कसम और जो उसको संवारा, फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, यानी ये किसका कायम मकाम है, वनफ़ख़्तु फ़ीही मिन रूह का, यानी इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने रूह डाली जो क्या थी, रोशनी थी। एक रोशनी का फंक्शन क्या होता है, अल्लाह गरीब रहमत करे, अल्लाह ताला ने मुझे बड़े बड़े अच्छे उस्ताद ज़िंदगी में अता किए हैं, और चंद तो ऐसे हैं कि मैं उनको भूल नहीं सकता। मेरे नज़दीक उस्ताद वही है कि जो आपको बात समझाए फिर किताब में पढ़नी ना पड़े। 10वीं जमात में हम पढ़ते थे तो रिसेस के बाद हमारा फ़िज़िक्स का पीरियड था, तो हाफिज़ मोहम्मद लतीफ़ साहब, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, वो आए तशरीफ़ लाए क्लास में। उनकी ख़ास बात ये थी कि उन्होंने सारा कुछ हमें पंजाबी में पढ़ाया था, उर्दू कभी नहीं बोली थी। आए मूड ऑफ आ गए, उर्दू पढ़े हुए बैठे रहोगे, कोई नहीं कर जाए। एक दफ़ा तो सन्नाटा चा गया क्लास पे, किसी बच्चे ने हिम्मत करके पूछ लिया, सर की गुस्ताखी हो गई? मैंने की हो जाएगा बैठे रहोगे तो? हमने कहा नेरा चाह जाएगा। की हो गया? नेरा हो गया था। नज़र कुछ नहीं आएगा सर। अच्छा तुम रोशनी देखते हो? लिखो फिर। रोशनी वो तवानाई है जिसकी मौजूदगी में हम देख सकते हैं, ठीक है ना। तो अंदर क्या है, पहले अल्लाह ताला ने इंसान को बाइख्तियार बनाया, और ये बाख्तियार होना किसकी सिफत है? ये अल्लाह की सिफत है। अल्लामा इकबाल ने इसको फ़ारसी शेर में बहुत खूब बयान किया है, बल्कि उर्दू का शेर है, खाकी व नूरी निहाद बंदा ए मौला सिफ़ात। ये खाक और नूर का जो मजमुआ है ये खुदाई सिफ़ात का हामिल है। हर दो जहाँ से गनी उसका दिले बेनियाज, जो दुनिया जहान से बेनियाज है, कोई इस पर हावी नहीं है, ये खुद आज़ादी से फ़ैसला करता है। ये क्या है? इसका दिले बेनियाज जो है खुदाई सिफ़ात का हामिल है। सही, ठीक है ना। तो वो चीज़ें पैदा की तो अल्लाह ताला ने अंदर से एक रोशनी, उस सॉफ्टवेयर में एक और सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल किया, रोशनी की शक्ल में, वो रूह है, ठीक है ना। अब उसी में हैवान तो है ना, अब वो भूख प्यास गुस्सा सेक्स ये क्या है? ये हैवानियत के तकाज़े हैं जो हैवानों में होते हैं, और ये इंसान के उस सॉफ्टवेयर में नीचे से उसको महसूस होते हैं जिस्म की तरफ से, और रास्ता के जाना किधर है वो इंसान को रूह से मिल जाता है। बिल्कुल ठीक हो। ये है इंसान, और जाहिर है कि क्योंकि ये किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, आज़ाद है, लिहाजा ये अशरफ तरीन है, अल्लाह से करीब तरीन है। जैसे अल्लाह पर कोई हावी नहीं है, इसी को अल्लामा इकबाल ने एक और शेर में बड़ा खूबसूरत बयान किया है, तकदीर के पाबंद नबातात व जमात। अब जहाँ तकदीर से मुराद आप लें कि अल्लाह ताला ने बाकी सब को तो कंप्यूटर की ज़ुबान में क्या किया? प्रोग्राम कर दिया। यानी मक्खी प्रोग्राम्ड है, मच्छर प्रोग्राम्ड है, पौधे प्रोग्राम्ड हैं, पत्थर प्रोग्राम्ड है। ये सारे जो फिज़िकल लॉज हैं ये अल्लाह ताला की प्रोग्रामिंग है ना, जो उसने की हुई है। लेकिन इंसान का जो इख्तियार था, यानी जिस्म में फेफड़े कैसे चल रहे हैं उस पर मेरा इख्तियार नहीं, दिल कैसे धड़कता है उसका मेरा इख्तियार नहीं, गुर्दों पर मेरा इख्तियार नहीं, लेकिन ये जो मेरी वॉलंटरी मूवमेंट्स हैं, शऊरी जो भी मेरी हरकतें हैं, उन पर अल्लाह ने मुझे इख्तियार दे दिया। लेकिन मोमिन ने क्या किया? मोमिन ने वो इख्तियार फिर अल्लाह के हवाले कर दिया। जैसे तू कहेगा मैं वैसे करूँगा। तो इकबाल कहते हैं कि तकदीर के पाबंद नबातात व जमादात, मोमिन फ़कत अल्लाह के अहकाम का पाबंद। सिर्फ कौन बच गया? काफिर बच गया। डॉक्टर साहब मैं अब ये समझा हूँ कि देखें उसी हार्डवेयर के साथ अल्लाह ताला ने जब इंसान के सॉफ्टवेयर को बाइख्तियार कर दिया कि इंसान अपने जज्बात और अपने हर चीज़ को कंट्रोल कर सकता है, तो वो इंसान बन गया, अशरफुल मखलूक़ात बन गया। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जब हम आम तौर पर ये कहते हैं अल्लाह ने किया, इससे हम क्या मुराद लेते हैं कि अल्लाह ने किया? अब कुन फयकून अल्लाह ने ऑर्डर किया तो एकदम हो गया, लेकिन फिर हम कुरान में ये भी पढ़ते हैं कि अल्लाह ताला ने 6 दिन में ज़मीन आसमान को पैदा किया, तो ये इसका क्या फ़र्क है? हज़रत शाह वली रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब हुज्जतुल्लाहिल बालिगा के पहले चैप्टर में, अब उस किताब का अंदाज़ा खुद लगा लेंगे किस लेवल की किताब है, उसका पहला चैप्टर क्या है? अफ़आलुल्लाह, अल्लाह के काम। तो उसमें वो बयान करते हैं कि अल्लाह के काम जब हम कहते हैं अल्लाह ने किया तो इसके 3 मतलब हो सकते हैं। ठीक। पहला वो कहते हैं खल्क, दूसरा वो कहते हैं अम्र, या शायद इनको आगे पीछे कर लें लेकिन एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं, और तीसरा है तदबीर। अब जो काम अल्लाह कहता है मैंने तख्लीक किया, उनके अंदर 3 कैरेक्टर्स आपको लाजमन ज़हन में रखने होंगे। नंबर 1, उसके लिए कोई प्री एग्जिस्टिंग रॉ मटेरियल होगा जिससे कोई चीज़ बनेगी। जैसे बढ़ई ने ये टेबल बनाई, चिप बोर्ड भी मौजूद था,
फॉर्मिका भी मौजूद था, कील भी मौजूद थे। क्या किया, लकड़ी को काटा, मोल्ड किया ख़ास तरह से, और फिर कील लगाकर इसको तैयार कर दिया। तो मटेरियल भी मौजूद था। दूसरा खुसूसियत क्या है कि इसमें लाजिमन कोई टाइम इन्वॉल्व होता है, प्रोसेस बना पूरा एक। वो टाइम जो है वो 1 सेकंड भी है और फ्रैक्शन ऑफ द सेकंड भी है, और वो मिलियंस ऑफ ईयर्स भी हैं। ये सब क्या है, टाइम है। तो जब अल्लाह ताला इस कायनात का कहता है कि मैंने पैदा की, तो अब तो हमारी साइंस ये बात साबित कर रही है कि मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं इस कायनात को इस शक्ल में लाने के लिए। तो ये क्या था, ये तख्लीकी अमल था। दूसरा वो कहते हैं अमर। हाँ सॉरी, तीसरी चीज़ इसमें कि इसमें टाइम इन्वॉल्व होता है, इसमें एक चीज़ और प्रोसेस इन्वॉल्व होता है जो डिस्कवरेबल है। सर एक चीज़ 6 दिन में मैं बताता हूँ वो भी कि उसमें इसका मतलब है कि जो 6 दिन वो हमारे 6 दिन नहीं है। हमारे 6 दिन नहीं है। वो तो कुरान मजीद वादे करता है ना, आखिरत को कहा है वो 50,000 साल का दिन है, और एक जगह फरमाया कि अल्लाह के यहाँ दिन जो है 1000 साल का है। 1000 साल का। तो ये भी सब जैसे हम कहते हैं ना, वो 50 वरी क्या है, उसका मतलब ये नहीं होता कि 50 मरतबा का है। वो मल्टीट्यूड के लिए, बहुत ज़्यादा तादाद बताने के लिए ये मुहावरा होता है, बल्कि हर शख्स का अपना मुहावरा होता है। कोई 20 वरी कहता है, कोई 50 वरी कहता है। सही है, ठीक है ना। तो वो उस तरह का है। तो तख्लीक में 3 चीज़ें, कोई रॉ मटेरियल होगा जिससे वो चीज़ बनेगी, नंबर 2 टाइम इन्वॉल्व होगा, नंबर 3 उसका कोई प्रोसेस होगा जिसको डिस्कवर किया जा सके, जिसको दरियाफ्त किया जा सके। अंग्रेज़ी में डिस्कवर को आप ज़रा लफ्ज़ को स्प्लिट करें, डिस्कवर यानी मसलन जब से इंसान पैदा हुआ है, इंसान आँख से देख रहा है, लेकिन डिस्कवर क्या किया, इंसान ने जानवर की आँख को चीर के देख लिया, तो पता चला कि यहाँ एक सुराख है, उसमें से रोशनी अंदर पड़ रही है, अंदर एक अदसा है, एक लेंस है, उसके पीछे एक स्क्रीन है। अच्छा, अब ये क्या है, ये इंसान ने उसको डिस्कवर कर लिया और कैमरा बना लिया, फिर क्या कुछ बना लिया उसके बाद। सारा बुनियादी तौर पर वो आँख ही है जिसके फंक्शन को डिस्कवर किया। दूसरी चीज़ क्या है, तो 3 चीज़ें हो गई ना, उसके अलग कोई ना कोई रॉ मटेरियल हो, नंबर 2 उसमें टाइम इन्वॉल्व होगा, नंबर 3 कोई प्रोसेस होगा जिसको ढूंढा जा सके और दरियाफ्त किया जा सके। दूसरा है अमर। अमर क्या है कि अमर में जितने काम भी अल्लाह ताला करता है उसकी कुरान मजीद ने वजाहत की है कई दफ़ा। सूरह यासीन में क्या फरमाया, इज़ा अरादा शयअन अन यक़ूल लहू कुन फ़यकून। कहीं फरमाया इज़ा क़दा अमरन अन यक़ूल लहू कुन फ़यकून, कि जब अल्लाह किसी काम का इरादा करता है तो उसे कहता है हो जा, और झट वो हो जाता है। फैसला करता है किसी काम का तो कहता है हो जा, वो हो जाता है। ये अमर है। इसमें वही 3 चीज़ें उसके ऑपोजिट हैं। नंबर 1 इसमें कोई रॉ मटेरियल नहीं चाहिए, सिर्फ अल्लाह का हुक्म चाहिए। नंबर 2 इसमें कोई टाइम इन्वॉल्व नहीं होता। नंबर 3 इसका कोई प्रोसेस नहीं है। ये भी मैं कुरान मजीद की रोशनी में कह रहा हूँ कि सूरह बनी इसराइल में क्या गया कि यसअलूनका अनिर रूह, ये आपसे रूह के बारे में पूछते हैं, कुल रूह मिन अमरी रब्बी, इनसे कह दो कि रूह मेरे रब के अमर में से है। फमा ऊतीतुम मिनल इल्मी इल्ला कलीला, और तुम्हें उसके बारे में कम ही इल्म दिया गया, बहुत कम। ठीक है ना। तो वहाँ क्या है, एक्सप्लोरेबल प्रोसेस है। इसका कोई ना प्रोसेस है ना एक्सप्लोर किया जा सकता है, ढूंढा जा सकता है, दरियाफ्त किया जा सकता है। तीसरी चीज़ प्लान है। अल्लाह ताला ने पहले ये प्लान किया कि उसने ये कायनात बनानी है, और उस प्लानिंग में इंजीनियर सुहेल भी थे और ये नाचीज़ अब्दुल समी भी था, ठीक है ना। वो अल्लाह ताला की प्लानिंग है। तो उसके बाद अगला स्टेप है अल्लाह ताला की प्लानिंग है कि उसको मैंने कैसे करना है, तख्लीक से करना है कि अमर से करना है, ये भी उसका चॉइस है। फिर तख्लीक से करना है तो उसका रूट क्या होगा, ठीक है ना। अब रूट क्या है, पहले अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन बनाए, ठीक है, फिर उसमें से एक टुकड़ा जो है वो अलहदा हुआ, वो ज़मीन हुई, फिर वो ठंडी हुई, गर्म हुई, यानी वो जो ऊपर को जो कुछ हो रहा है उसको हमारी साइंसेज में से एस्ट्रोनॉमी स्टडी कर रही है, फलकियात। फिर उसके बाद जो ज़मीन पर जो कुछ हुआ उसको जियोलॉजी स्टडी कर रही है, अर्ज़ियात। सर मैं एक सवाल इसमें शामिल करना चाहता हूँ, क्योंकि ये कवर बीच में ही होगा फिर इसके, कि अब देखें ये तो आप तब कह रहे हैं कि जब स्टार्ट हो गया, जब कुछ भी नहीं था। हाँ जी, सिर्फ अल्लाह की ज़ात थी। मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ, मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ। क्या किया फिर अल्लाह कि कुछ नहीं था, अल्लाह ताला ने पहले तो प्लान किया कि मैंने ये बनाना है, उसके बाद उसने फैसला किया, पहले प्लान फिर फैसला कि मैं इसके लिए एक हुक्म दूंगा, कुन फयकून, समथिंग केम इनटू एग्जिस्टेंस। जैसे कि अब हम कहते हैं कि वो
कुछ नहीं था, एक खुनक नूर बना, फिर उसके बाद बिग बैंग हुआ। ये सब क्या है? ये तख्लीकी प्रोसेस है सारा के, जिसको हम ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, रॉन्ग और राइट, लेकिन ट्रेस तो कर रहे हैं ना, ऐसा हुआ। उसके बाद फिर ज़मीन बन गई, फिर ज़मीन क्या हो गया, गर्म हुई, ठंडी हुई, उसके बाद फिर यहाँ से लाइफ का आगाज़ हुआ, ठीक है ना। यानी लाइफ जो है वो, एक बात उसे में रखिएगा कि कुरान मजीद में या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमुदात में कहीं ज़िक्र नहीं है कि अल्लाह ताला ने 7 समुद्र बर आज़मों से मिट्टी इकट्ठी की, उसको पानी से गूंदा और इंसान का पुतला बनाया। यह अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल है, कोई मरफू हदीस इसके लिए नहीं है। अब वो क्या है, जो आम मारूफ था उसको उन्होंने बयान कर दिया, लेकिन ना कुरान मजीद में या ना हदीस में। कुरान मजीद जो इसके लिए अल्फाज इस्तेमाल करता है वो जू मानी इस्तेमाल करता है अल्फाज। मसलन या अय्युहन्नास, सूरह निसा की पहली आयत है, लोगो इत्तक़ू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा। लोगो, अपने उस रब से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया। आदम से पैदा किया या एक मर्द से पैदा किया नहीं कहा, एक जान से पैदा किया। एक जान से पैदा किया। अब वो जान आदम भी हो सकता है और वो आदम वो एक सेल भी हो सकता है, इसलिए कि वो भी पूरा एक इंडिविजुअल है। सही है, ठीक है ना। फिर उससे कहा कि उस जोड़े से, यानी उसी जान से उसका जोड़ा बनाया। ठीक है, ठीक है ना। अब वो सेल भी जोड़ा बनाता है, अपना जोड़ा सेल खुद बनाता है, और उस जोड़े से बहुत से मर्द और औरतें पैदा कर दिए। यहाँ जो मर्द और औरतें कहा है, पहले क्यों नहीं कहा? कुछ तो है ना जिसकी पर्दादारी है। अल्लाह के कलाम को कोई मैच नहीं है, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश है। यानी एट दी मोस्ट जो आपको मिला वो क्या है कि इंसान का पुतला अल्लाह ने बनाया। मुसन्नफ़ अब्दुर रहमान की रिवायत है कि फिर अल्लाह ने उसको छोड़ दिया, 40 दिन तक छोड़ दिया, और शैतान उसके अंदर घूमता फिरता रहा, चक्कर लगाता रहा। अच्छा, अब वो शैतान वहाँ क्या कर रहा था? वो सॉफ्टवेयर अल्लाह ताला उसमें डेवलप कर रहा था, और शैतान आंख लगा के देख रहा था कि इस सॉफ्टवेयर में वीक पॉइंट कहाँ है, कहाँ पे। ठीक है। अच्छा, अब क्या है, अल्लाह ने फैसला किया बनाने का, और फिर इस तरह उसने यानी पहले जिस्म बनाया, फिर उसका तस्वीया किया, फिर उसमें रूह फूंकी। अच्छा, अब आ गया इंसान यहाँ पर। अब भी अल्लाह ताला की प्लानिंग के बगैर कुछ नहीं होता। आप गौर करें कि आज सुबह हम 4 बजे उठे फजर की नमाज के लिए, ठीक है, नमाज पढ़ी। अब 4 बजे से लेकर हम अब आफ्टरनून में 4 बजे बैठे हैं, ठीक। अब एक चेन ऑफ इवेंट्स है जिसमें से गुजर के हम यहाँ बैठे हुए हैं। उस चेन का एक लिंक भी मिस हो जाता तो हम यहाँ ना होते। ये क्या है? ये अल्लाह ताला की प्लानिंग है। और यहीं से आपको वो समझ में आ जाएगा वो जो कहा गया सूरह काफ में, कुल लौ कानल बहरु मिदादन लिकलिमाति रब्बी ला नफिदल बहरु क़ब्ल अन तनफद कलिमातु रब्बी। कह दो, अगर समुद्र स्याही बन जाए मेरे रब के कलिमात लिखने के लिए, तो समुद्र ख़त्म हो जाएंगे, बल्कि उसका डबल भी ख़त्म हो जाएगा इससे पहले कि मेरे रब के कलिमात ख़त्म हों। तो इसके हिसाब से तो देखें, शायद मेरी ज़िंदगी के ये जो 72 साल गुजरे हैं, इसके भी अंदर भी अल्लाह ताला के इतने अहकाम कलिमात आए होंगे कि शायद उसके लिए भी पूरा एक दरिया सिंध तो कम से कम चाहिए होगा। सही, ठीक है ना। तो ये अल्लाह ताला का प्लानिंग के साथ चल रहा है। इसको एक बुनियादी बात जो है वो हमारे नाज़रीन को समझ में आनी चाहिए, वो ये है कि इल्हाद क्या है, मुल्हिद का सोच क्या है। मुल्हिद ये कहता है कि जो 100 से ज़्यादा अनासिर हैं, जिसको अल्लामा इकबाल ने कहा ना कि ये अनासिर का पुराना के लिए दुनियाए दूँ, ये हमेशा से मौजूद थे। मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, जो उनका तस्वुर है, हमेशा से मौजूद थे। और उन्हीं अनासिर के मिलने से और टूटने से और कटने से ये सब चेंजेस आई और फिर ये कायनात वजूद में आ गई। हमारा तस्वुर क्या है कि कुछ नहीं था, अल्लाह ताला ही का सारा फैसला है और उसकी प्लानिंग से ये सारा कुछ हो रहा है। तो अल्लाह ताला को हम बीच में साथ रखेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा, वरना यानी बड़ी एक नॉनसेंस बात है जो मुल्क समझता है कि एक्सीडेंटली ये सब कुछ वजूद में आ गया। एक्सीडेंट्स ऑलवेज कॉज डिस्ट्रक्शन। एक्सीडेंट के नतीजे में हमेशा तबाही आती है,
कभी कोई कंस्ट्रक्शन या कोई मुस्बत काम नहीं होता। और ये मुस्बत कायनात जो बनी ये एक्सीडेंटली नहीं बन सकती। दूसरी बात ये कि एक्सीडेंट वन टाइम होता है ना, रोज रोज तो नहीं होता। एक्सीडेंट ही हो जा रहा है, ये तो नहीं, वो एक्सीडेंट तो ना हुआ। तो ये सब कुछ अल्लाह ताला की प्लानिंग से हो रहा है। और कितनी माइन्यूट प्लानिंग है, यानी मेरी उंगली यहाँ से यहाँ गई, अब इसमें क्या कुछ इन्वॉल्व है। मुझे अल्लाह ने हिम्मत दी कि मैं ये फ़ैसला करूं, तो उसके बाद मेरे अंदर अल्लाह ताला ने मसल्स का पूरा और घड़ियों का निज़ाम है। कोई मसल शेल हो जाए और एकदम क्रैम्प पड़ जाए मुझे, तो मैं यहीं पर मैं यूँ हो जाऊँगा। फिर मेरे अंदर उसकी केमिकल रिएक्शन है जो हो रहे हैं, जो सब जो है वो अल्लाह ताला कंट्रोल कर रहा है। तो ये कायनात जो है ये अल्लाह ताला कंट्रोल कर रहा है, प्लान कर रहा है, उसके मुताबिक ये जो है चल रही है। सर फिर इसमें जिस तरह तख्लीक की तो हमें बात समझ आई कि मिलियंस ऑफ ईयर लग गए, लेकिन जिसको अल्लाह ताला ने 6 दिन कहा है, अमर की एग्जांपल्स आप क्या देंगे कि अमर कहाँ? अमर सबसे पहला जो अमर है वो तो अल्लाह ताला का ये फैसला है कि मैं कुछ वजूद में लाऊं। ठीक है जी। क्रिएशन एक्स नहिलो, जिसके लिए कुरान मजीद की इस्तिलाह है इब्दा, बदिउस समावात वाला। अल्लाह ताला आसमानों और ज़मीन यानी कायनात का नए सिरे से पैदा करने वाला है। तख्लीक का अमल तो बाद में है ना, वो खालिक है उस लिहाज से, लेकिन इब्दा बिदत जिससे बना है कोई नई चीज़, तो अल्लाह ताला का इब्दा जिससे वो बदी बना है, ये उसका सबसे इम्पोर्टेंट रोल है। ठीक है जी। उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह को सबसे ज़्यादा पैदा किया, वो भी अमर से हुई। फिर बाकी इंसानों की अरवाह, फिर फरिश्तों का वजूद, ये सब क्या है, ये अल्लाह ताला के अमर से वजूद में आए हैं। इनका कोई तख्लीकी अमर जो है वो मौजूद नहीं है। सही है, ठीक है ना। तो वो जो मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह का पैदा करने का कहा, तो वो एक हदीस है जिसको मुहद्दिसीन तो आमतौर पर ज़ईफ़ करार देते हैं, लेकिन सूफिया उसको ऑन करते हैं कि अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी। ठीक है ना। तो वो नूरी से आप सिर्फ रूह ही कह लें तो वो नूर मशरक़ का मसला भी हल हो जाता है कि वो नूर तो हर एक में है। यानी कुरान मजीद में एक से ज़ायद मरतबा यह कहा गया है कि उनके कान हैं उनसे सुनते नहीं, आँखें हैं उनसे देखते नहीं, दिल है उनसे सोचते नहीं। वो निरे चौपाए हैं, बल्कि उनसे भी बदतर है। अच्छा, वो कौन है जो अपनी वो जो हैवानी ख्वाहिशात को अपने ऊपर गालिब करते हैं, तो वो क्या है, निरे हैवान है। और जो अल्लाह ताला की रोशनी उस नूर को अपने ऊपर गालिब करता है, तो उस पर भी इतलाक तो हो सकता है, वो तो फिर निरा नूर ही है। और लेकिन वो सिर्फ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ख़ास नहीं है, वो हम सब के लिए है। अगर हम अपनी ज़िंदगी में वो जो अंदर रूह की रोशनी है उसकी रोशनी में चलेंगे, तो ऐसे है हमारे मेरे हाथ से भी वही रोशनी जो है वो ज़ाहिर होगी, मेरे पाँव से भी वही ज़ाहिर होगी। सर जो ये रोशनी जिसका आपने जिक्र किया है, ये तो वो बेसिकली अल्लाह ताला के वो अहकामात ही हैं ना, जिसको हम कैच करें उसकी रूह के मुताबिक, जिस तरह अल्लाह ने हुक्म दिया है। नहीं, वो आप और रूह को और मतलब ले रहे हैं, वो स्पिरिट ले रहे हैं आप। रूह एक बाकायदा वजूद है, माई ओन जजमेंट। जैसे फरिश्तों का वजूद है ना, वो नूर से है, लेकिन वो पर्सोनिफाइड बीइंग है ना, इसी तरह रूह का भी एक पर्सोनिफाइड वजूद है। अच्छा, फिर इस रूह को अप्रिशिएट करने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप यानी नाजरीन की तो दिलचस्पी की चीज़ हो गई है कि हम कैसे जानेंगे कि कोई इंसान के अंदर रूह है या उसका कोई सॉफ्टवेयर है जिसका मैंने जिक्र किया है। सूरह ज़ुमर की एक आयत है, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अनफुस हीना मौतिहा वल्लती लम तमुत फी मनामिहा व युमसिकुल्लज़ी क़ज़ा अलैहल मौत मौता व युरसिलुल उख़रा, कि अल्लाह नुफूस को कब्ज़ कर लेता है। रूह नहीं कहा, नुफूस को कब्ज़ करता है, जिसके 3 हिस्से हैं। एक तो वो जो फैसला करने वाला, एक उसके नीचे हैवानी, इसलिए कि ख्वाब में इंसान को वेट ड्रीम्स भी आते हैं, इसका मतलब है कि वो हैवानी जो नफ्स है वो भी साथ गया हुआ है। और इंसान जो है अर्शों पर भी जाता है, अल्लाह ताला से भी मुलाकात करता है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, सहाबा से मुलाकातें होती है। इसका मतलब है कि वो रोशनी वाला नूर वाला पहलू भी है। तो वो डिटैच हो जाता है इंसान के जिस्म से, यानी एक लिविंग बॉडी, जिंदा जिस्म, वो तो बेड पर मौजूद होता है, सारे फंक्शन हो रहे होते हैं, सांस भी आ रहा है, दिल भी धड़क रहा है, गुर्दे भी काम कर रहे हैं, जिगर भी काम कर रहा है, लेकिन समथिंग इज डिटैच फ्रॉम इट। ठीक। अच्छा, अब वो जो मैंने कहा ना कि उसके लिए टाइम क्या हो जाता है, अब गौर करें। सर एक क्वेश्चन, अभी आपने कहा ना कि इंसान के अंदर से नफूस निकल जाते हैं, जैसे इंसान नींद के अंदर, आपने अभी जिक्र किया है कि जान यही है, जान यही, हार्डवेयर यहीं पे है, हार्डवेयर के अंदर जान तो हार्डवेयर का एक फंक्शन है, वो यहीं पे है, वो यहीं पे, लेकिन रूह निकल गई है, रूह निकल गई है। आप उसको रूह कह रहे हैं, मैं उसको सॉफ्टवेयर कह रहा हूँ, कि जिसका एक कंपोनेंट रूह है
रूह निकल गई है। अब आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, हम ये अक्सर हमने गौर किया है कि इंसान अपने ख्वाब में जाता है, ख्वाब में वो पता नहीं कहाँ कहाँ की दूर दूर, जहाँ पे वैसे फिजिकली पहुँचना ज़रूरी नहीं है, पहुँचा जा नहीं सकता, या इतने कम वक्त में नहीं पहुँच सकता, या थोड़ी देर के लिए भी इंसान की आंख लगे तो लगता है पता नहीं कितना अरसा गुजर गया है। उसकी मैं एग्जैक्ट एग्जांपल आपको देता हूँ। आप रात को किताब पढ़ रहे हैं बैठे हुए, ठीक है, एक तालिब इल्म इम्तिहान की तैयारी कर रहा है, किताब पढ़ रहा है, उसने टाइम देखा 1:05 हो गए। उसके बाद फिर उसकी आंख लग गई थोड़ी सी, और एकदम ऊँग आई, झटके से उठा तो देखा 1:05 हुए। लेकिन इतने में उसने जो ख्वाब देखा पता नहीं कहाँ कहाँ होके आ गया। वो क्या है कि वो वर्ल्ड ऑफ एनर्जी में चला गया। अब मैं आइंस्टाइन के हवाले से बात कर रहा हूँ कि जब भी कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट वेलोसिटी ऑफ लाइट से मूव करता है, रोशनी की रफ्तार से, तो वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, तवानाई बन जाता है, और उसके लिए टाइम इन्फिनिट हो जाता है, डिस्टेंस ज़ीरो हो जाता है, ठीक है ना। सही है। अब चूंकि ये सॉफ्टवेयर है ना, हार्ड नहीं है, तो ये सॉफ्ट है और इसके अंदर वो नूर भी है, तो लिहाजा इसकी जो मूवमेंट है वो टाइम उसके लिए इन्फिनिट है और डिस्टेंस ज़ीरो है, लिहाजा वो होके आ जाता है। फिर इसी आयत पे कहा गया कि अल्लाह मौत के वक्त भी और नींद में भी वो नफूस को कब्ज़ करता है, जिसके लिए मौत का फैसला हो जाए उसको अपने पास रख लेता है, और बाकी जो हैं नफूस उनको वापस भेज देता है, ठीक है ना। इसका मतलब है वो नींद ख़त्म हो गई तो वो ज़िंदा है। सर फिर यहाँ पे थोड़ा सा इसकी भी वजाहत करें, जो इंसान की तख्लीक है, इसके जो क्या कहते हैं मराहल जो से हैं, वो तख्लीक में इंसान के कितने वो होंगे? जिस तरह एक तो हार्डवेयर हो गया, जी जी, एक रूह हो गई। नहीं, मराहिल जो आप बात करते हैं ना, यानी इंसान के अगर तख्लीक के मराहिल को आप नोट करें कि वो जो पहला इब्दा हुआ जब कुछ नहीं था, तो अल्टीमेटली क्या बनाना था? इंसान ही बनाना था। जैसे यानी एक आदमी ज़मीन खोद रहा है और कोई उसके पास से गुजरता है, पाइकी कर रहे हैं। अब उसके कई जवाब हो सकते हैं, देता नहीं, मैं ज़मीन खोद रहे हैं। दूसरा जवाब क्या है? मकान बना रहे हैं। तो जब अल्लाह ताला वो पहला अमर कर रहा था, क्यों कर रहा था? अल्टीमेटली क्या बनाना था? इंसान बनाना था। और फिर इंसानों में से भी अल्टीमेटली उससे क्या बनाना था? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेस्ट ह्यूमन बीइंग वही हैं, ठीक है ना। दरमियान में यही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हैसियत है। इन दोनों को उस पर हंसना कहा है। क्यों कहा है? कि एक फ़र्द अल्लाह ताला की मोहब्बत में, अल्लाह ताला की बंदगी में जिस इंतहा तक जा सकता है वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, कि जिब्राइल से भी मदद नहीं लेते। ये तौहीद की इंतहा है। कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम पूछते हैं, मैं हेल्प यू सर, तो कहते हैं मेरे रब को खबर है ना उसकी। उन्होंने कहा हाँ, तो जा, तो काम कर अपना। ये क्या है? तौहीद की इंतहा है कि अल्लाह के सिवा किसी को कारसाज ना, किसी को मददगार कार ना सुन, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ? इज्तिमाइयत का आगाज़ हो गया। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमाल क्या है कि आपने सिर्फ इंडिविजुअली अल्लाह ताला से इबादत का हक अदा नहीं किया, बल्कि एक मुआशरा अल्लाह की बंदगी पर मबनी खिलाफत राशिदा के अंदर कायम हुआ। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फवाद है। अब बाकी क्या रह गया है? बाकी ये रह गया है वो सिर्फ जज़ीरा नुमा अरब की हद तक हुआ। अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती की हैसियत से वो इसको पाया तकमील तक पहुँचाएँगे कि पूरे ग्लोब पर अल्लाह की हुक्मरानी कायम करें। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, फिर ये आप फरमाइए कि रहम मादर जब इंसान की तख्लीक होती है, वहाँ पर फिर ये कौन सी स्टेजों से गुजरता है? वो तो अब तो इंसान ने वो सारी स्टेजेस जो हैं, एम्ब्रियोलॉजी आप पढ़ें, उसमें सारी स्टेजेस, यानी आप जाते हैं उसके पास, ले डॉक्टर के पास खातून जाती है अपना एंटीनेटल चेकअप के लिए, तो आपको बता देती है कि तुम्हारा जो बच्चा है वो इतने हफ्ते का है। कहाँ से पता चलता है? वही तो नहीं आती उसको। यानी अल्ट्रासाउंड से वो देखती है कि अब अगर ये चीज़ बन गई है तो इसका मतलब है इतना हफ्ता। इसका मतलब क्या है कि वो पूरे 9 महीने का एक एक दिन जो है उसमें क्या बनना है क्या नहीं बनना, वो सब कुछ जो है इंसान के इल्म में आ चुका है। ठीक है। वो तख्लीकी अमल है ना। तख्लीक एक्सप्लोरेबल है, अमर एक्सप्लोरेबल नहीं है। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, फिर ये फरमाएं जो एवोल्यूशन की फिर 4 स्टेजें होंगी, वो फिर क्या आप उनको कहेंगे? एवोल्यूशन ही तो है ना। यानी पहले क्या हुआ कि बिग बैंग के बाद नीचे आए, ठीक है जी, उसके बाद फिर बुलंदी हुई, यानी ज़मीन बन गई, और फिर ज़मीन पर लाइफ का आगाज़ हुआ। लाइफ का आगाज़ हुआ तो पहले
एक तरफ प्लांट्स बने, एक तरफ हैवानात बने। तो अल्टीमेटली जो क्या है, तरक्की पाते 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 इंसान बन गया, ठीक है ना। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि आप किसी हैवान की जब कुर्बानी करते हैं ईद के मौका पर, तो आप अंदर देखते हैं सारा कुछ में है जो इंसान में है, तो उसका एक अंदाज़ा होता है ना कि जैसे कोई हमारी रिश्तेदारी उनके साथ है। अल्लाह ताला कोई बेबस तो नहीं था ना ऑब्वियसली कि हमें बिल्कुल अनोखी कोई शक्ल नहीं दे सकता था। अगर उन जैसी शक्ल दी है, उन जैसा जिस्म दिया है, तो कुछ ना कुछ है ना ताल्लुक़ उनका साथ। तो यही असल में चीज़ है कि एक है एक साइंस के तालिब इल्म के लिए और बायोलॉजी के तालिब इल्म के लिए कि एक के बाद दूसरी स्टेज, दूसरी के बाद तीसरी होती है। अल्लाह ताला ने भी इंसान को तख्लीक को अमर से नहीं जोड़ा। पहला स्टेज जो है वो तख्लीक का है, दूसरी तस्विया का है, फिर अमर के रूह डाली है अमर के साथ। तो हमें उसको उसी तरह समझना चाहिए। यानी आप मज़ीद हमारा इल्म आगे बढ़ेगा तो हम उसको और ज़्यादा शायद एक्सप्लेन कर लें, लेकिन होंगी यही स्टेजेस 3 जो कुरान ने बयान कर दी। ठीक है। और सर ये फरमाइए कि जो इंसान के अपना कंट्रोल है, इंसान का बुनियादी मुहरकात पे, जो है ना, जो इंसान को हैवान से अलग कर देता है, अब उसके साथ अटैच करें रूह को, इसके असरात फिर आप क्या देखते हैं? देखिए ना, भूख तो लग गई और मेरे सामने खाना भी आ गया। अब रूह की रोशनी है जो मुझे बताती है कि ये तुम्हारा नहीं है। बिल्कुल ठीक, ठीक है, ठीक है ना। मेरे अंदर जिनसी ख्वाहिश उभर आई, ठीक, और एक औरत भी मेरे करीब है। अब रूह की रोशनी से पता चलता है कि नहीं तेरी बहन है ये तेरी बेटी है, ठीक, वरना ख्वाहिश तो इक्वली है। यानी आप फिजिकली साबित नहीं कर सकते कि एक बहन में और बीवी में क्या फ़र्क है। सिर्फ अल्लाह का हुक्म है दरमियान में। यही बात सूद में भी है कि उसमें कहा गया ना कि ये कहते हैं कि इन्नमल बयू मिस्लुर रिबा, कि सूद और कारोबार मिलते जुलते तो हैं। जवाब क्या दिया, वह हल्लल्लाहु बैया वह हर्रम रिबा, सिर्फ अल्लाह का हुक्म है बीच में। अल्लाह ने इसको हलाल किया और इसको हराम किया। सर डॉक्टर, अब आप ये देखें डॉक्टरी पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमें समझ आ जाता है मर्द और औरत लेते हैं, लेकिन आप अक्ल के लिहाज से अगर मर्द और औरत का तजिया करें, वो आप कैसे करेंगे? अगर आप इसको जान, पहली बात तो ये बात जाने आप कि हमारा जो साइंस का इल्म है आज, वो हमें बताता है कि मर्द और औरत में कोई एक चीज़ भी एक जैसी नहीं। यानी जब आज से पहले तो इंसान ये समझता था ना कि मर्द और औरत में एक दाढ़ी मूछ का फ़र्क है और एक आध उज़्व का फ़र्क है, बाकी सेम है। बाकी सेम है, एक्चुअली नहीं है। लेकिन अब हमने जो इस माइक्रोस्कोप के अंदर देखा कि इंसान का जो सॉफ्टवेयर जिसका मैंने जिक्र किया है कि हर सेल में अल्लाह ने एक सॉफ्टवेयर जो है इंस्टॉल किया है जिसको क्रोमोसोम कहते हैं, DNA RNA का नाम आप सुनते रहते हैं। अच्छा, उसमें क्या है कि हम ये देखा कि क्रोमोसोम्स को X और Y नाम दिए गए साइंस में। औरत के सारे सेल्स में सारे के सारे क्रोमोसोम X होते हैं और मर्द के हर सेल में एक क्रोमोसोम Y होता है। यानी 46 कुल क्रोमोसोम हैं 23 पेयर्स की शक्ल में। तो आप यूँ समझिए कि 1/46 का फ़र्क है हर सेल के अंदर। और सेल कितने हैं इंसान के जिस्म में? अप टू 50 ट्रिलियन। आप कैलकुलेटर निकाल के कैलकुलेट करके देखें कि मर्द और औरत में कितना फ़र्क है। ये फ़र्क है, सबसे पहला तो ये समझना है। अब अगला सवाल है कि फिर इन दोनों के दरमियान फ़र्क क्या है। यानी वो जो अल्लाह ताला ने इंसान को सलाहियत दी है, यानी अपने आप को रोकने की, बांधने की अपनी ख्वाहिशात को, इसको अक्ल कहते हैं। यानी इकाल उस रस्सी को कहते थे अरब, जिससे अरब बद्दू अपने ऊँट का घुटना बांधता था। जब वो कहीं उतरता तो चाहता कि यहाँ बैठा रहे तो यूँ उसकी टांग करके ऐसे करके बांध देता, और अगर चाहता कि थोड़ा सा झाड़ियों में मुँह मार ले तो उसको लूज़ करके अगला पिछला पाँव बांध देता। इसको इकाल कहते थे। और यही रस्सी जब वो ऊँट पे सवार होता था तो अपनी पगड़ी के ऊपर रख देता था। अब अरब ऊँट पर नहीं, मर्सिडीज़ और लैंड क्रूज़र पे सवार होता है, तो अब भी वो इकाल ही कहते हैं उस रस्सी को। वो जो रस्सियाँ खूबसूरत उन्होंने रुमाल के ऊपर जारी होती हैं, ये इकाल ही। तो अक्ल वो फैकल्टी है जिसको हमने सॉफ्टवेयर में अभी डिस्क्राइब किया। तो अक्ल वो फैकल्टी है कि जिससे इंसान अपने जज्बात को कंट्रोल करता है। अब इसके एतबार से अगर आप फोकस करें तो ऐसा मालूम होता है कि अल्लाह ताला ने दोनों को सॉफ्टवेयर दिया है और दोनों को रूह दी है, मर्द को भी औरत की। लेकिन वो जो सलाहियत है कंट्रोल करने की, वो शायद अल्लाह ने मर्द में थोड़ी सी ज़्यादा रखी है, औरत में कम रखी है।
इसी को आप यूँ कह सकते हैं कि औरत निस्बतन ज़्यादा जज्बाती वाक़ हुई है। ठीक, जज्बात ज़्यादा हैं औरत में, मर्द में अकल का कंट्रोल अपना कंट्रोल ज़्यादा ज़्यादा। बिल्कुल ठीक। सर फिर ये फरमाएं कि सूरह आल इमरान में जो अल्लाह ताला ने तरजीहात लिखी हैं इंसान की, मर्द की क्या तरजीहात आप समझते हैं उसकी रोशनी में, सूरह आल इमरान की रोशनी में, और औरत की तरजीहात? सूरत आल इमरान में तो मर्द की तरजीहात का जिक्र है। ठीक, कि लोगों के लिए मुराद है मर्दों के लिए, इसलिए कि जो सारी लिस्ट है वो मर्दों से मुताल्लिक़ है कि लोगों के लिए पुरकशिश बनाई गई हैं उनकी ख्वाहिशात की मोहब्बतें, मिनन निसाई औरतों से जो उन्हें लायक हैं, वल बनीना बेटों से, वल क़नातिरिल मुक़ंतरत मिनल ज़हब वल फ़िज़्ज़ा वल ख़ैलिल मुसव्वमा सोने और चांदी के ढेर, और उम्दा नस्ल के घोड़े और मवेशी और खेती। अब ये क्या है कि आप तज्जिया करें, एक इस आयत को आप सामने लिख लें और सर्वे कंडक्ट करें। मर्द की 99% इनवॉलंटरी मूवमेंट, गैर इरादी मूवमेंट जो होती हैं वो वुमन ओरिएंटेड होती हैं, औरत के पीछे होती हैं, उसके ऊपर उसका ख्याल। यानी एक बस में 45 मुसाफिर सवार हैं, एक खातून है। अब सारे मर्दों के जहन में वो औरत जो है वो होगी कि एक औरत बैठी हुई है, बाकी जो 44 मर्द हैं उस समेत उसको ख्याल नहीं आएगा, उस औरत का ख्याल आएगा। मैं सिर्फ बच्चों की, नौजवानों की बात नहीं कर रहा, बूढ़ों समेत। इसका क्या है कि मर्द के लिए अल्लाह ताला ने सबसे अट्रैक्टिव चीज़, पुरकशिश चीज़ औरत बनाई। ठीक। नंबर 2, बेटे। मर्द की 95% 95% वॉलंटरी मूवमेंट्स सन ओरिएंटेड होती हैं। आप कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, मैं डेंटिस्ट्री करता रहा हूँ, किस लिए? बच्चों के लिए। ठीक। ये सारे आप जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, मकानात बना रहे हैं, किसके लिए? बच्चों, बेटों के लिए। सही। ठीक है जी। फिर तीसरी चीज़ जो मर्द का वीक पॉइंट है वो बैंक बैलेंस है। आज वो सोने चांदी के ढेर नहीं है, बैंक बैलेंस है। और फिर ब्रांडेड राइड, ये मर्द की कमज़ोरी है। उम्दा नस्ल के घोड़े, अब हम घोड़ों पर सवार नहीं होते, 4 व्हीलर पर सवार होते हैं, लेकिन ब्रांड, अगर किसी के पास, मर्द के पास मेहरान है तो उसकी ख्वाहिश होगी कल्टस ले लूँ, कल्टस है तो करोला ले लूँ, करोला है तो होंडा एकॉर्ड ले लूँ, और होंडा एकॉर्ड है तो फिर लैंड क्रूज़र का भी इंसान के दिल में ख्याल मचलता ही रहता है कि 4 पैसे हों तो मज़ा तो फिर लैंड क्रूज़र पे ही आएगा ना। ठीक है ना। ये और फिर बुढ़ापे में जाके सिर्फ ज़मींदार नहीं, इंडस्ट्रियलिस्ट भी रिटायर होकर फार्म हाउस बनाता है और वहाँ मवेशी पालता है और खेती बाड़ी करता है। औरतों की जो चीज़ है वो आपको मिलेगी सूरह हज के आगाज़ में, या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुम, लोगों अपने रब से डरो, इन्ना ज़ल्ज़लत साअत शैउन अज़ीम, यकीनन क़यामत का ज़ल्ज़ला बड़ी हॉरिबल चीज़ है, बड़ी दर्दनाक चीज़ है। यौम तरौना, जिस दिन तुम उसे देखोगे, तज़हलु कुल्लु मुर्दियातिन अम्मा अर्दात, हर दूध पिलाने वाली अपने बच्चे को दूध पिलाना भूल जाएगी। ये क्या है? माँ की ममता के लिए इस्तारा है। फेलियर ऑफ जज्बात भी हो गया ना जी, फेलियर ऑफ जज्बात भी हो गया। जिसका ठीक है कि उसका सबसे बड़ा जज्बा औरत का वो है, जिसकी मैं मिसाल समझाता हूँ। हर चीज़ समझ के, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो कुछ भी समझा है समझ के समझा है। सही। अल्लाह ताला अगर एक रहमत करे। हमारे वालिद साहब ने कहा था कि जी रटा नहीं लगाना, समझ के पढ़ना, ठीक है ना। अब वो भी क्या है कि हमारे यहाँ तो अब आई ना औरतों के जॉब करने की बात। यूरोप में तो तकरीबन पिछले 100 साल से औरत साथ साथ काम कर रही है। अब मर्द और औरत दोनों बच्चे को ऑन करते हैं और बेबी सिटर के हवाले करके जाते हैं। औरत उनको रिटर्न इंस्ट्रक्शन दे के जाती है कि इतने बजे दूध पिलाना है, इतने बजे शावर देना है, इतने बजे उसको नैपी चेंज करना है, और अपने काम में मसरूफ़ होकर उसको 2 मिनट खाली मिल जाए तो फ़ौरन कॉल करके पूछ लेगी बेबी सिटर को, दूध पिला दिया, नैपी चेंज कर दिया, अच्छा ठीक है। मर्द को ख्याल नहीं आएगा। लेकिन क़यामत का ज़ल्ज़ला इतना हॉरिबल होगा कि औरत को अपना बच्चा भूल जाएगा और हमल वालियों के हमल गिर जाएंगे। उसके बाद फरमाया है वतरन नास सुकारा, और तुम लोगों को, अब यहाँ मैं तर्जमा करता हूँ, लोगों से मुराद मर्द है, और तुम मर्दों को देखोगे नशे की हालत में, तो माहूम भी सुकारा, हालांकि वो नशे की हालत में। नशे में क्या होता है? इंसान के जो कंट्रोल सेंटर्स हैं दिमाग में वो स्प्रेस हो जाते हैं और इंसान की लोअर एक्टिविटीज जो है एक्टिव हो जाती हैं। गुस्सा आएगा, जो हाथ में आएगा दे मारेगा, और सेक्स जागेगा तो माँ बहन में तमीज़ नहीं करेगा, और शराब पीने पे आएगा तो पीता ही चला जाएगा। कितने ही हमारे एक्टर्स हैं कि वो ज़्यादा शराब पीकर मर गए। कैसे मर गए? वो जज्बात कंट्रोल ख़त्म हो गया। तो औरत के अंदर अल्लाह ताला ने ख़ास मकसद से, वो अल्लाह ताला हिकमत वाला है ना, हकीम है, दाना है,
बाप और माँ दोनों बच्चों से प्यार करते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन बाप का प्यार जज्बाती नहीं है, लॉन्ग रन है कि वो मेहनत कर रहा है, कोई कलम चला रहा है, कोई कस्सी चला रहा है, कोई जो है वो लेक्चर दे रहा है, ज़ुबान चला रहा है, किसके लिए? मैंने अर्ज़ किया ना, बच्चों के लिए, बेटों के लिए। लेकिन वो ज़रा सेंसिबली उनको हैंडल करता है। मसलन बाप नाराज़ होगा तो बोलचाल बंद कर देगा। हमारे प्रोफेशन के सीनियर हैं डॉक्टर महमूद अली मलिक, और वो प्रोफेसर मेडिसिन के रिटायर हुए हैं, और उनकी अहलिया डॉक्टर रेहाना वो गायनेकोलॉजी के रिटायर हुए हैं। तो उन्होंने बताया, डॉक्टर रेहाना ने अपने कोलीग्स को, कि मलिक साहब जो है बच्चों से नाराज़ होते हैं तो बोलचाल छोड़ देते हैं। ये बाप कर सकता है, माँ नहीं कर सकती। माँ तो बच्चे से नाराज़ होकर उसको डांटेगी भी सही तो खुद भी रो पड़ेगी, और मारेगी भी सही तो उसको यूँ करके मारेगी, लगा के खास रोना शुरू कर देगी। अगर हमें बच्चे पालने पड़ जाएं, हम तो उनके मार मार के हुलिया बिगाड़ दें, तो अल्लाह ताला बच्चों की परवरिश के लिए उसने माँ को शफ़क़त वाला, जज्बाती बनाया है, और बच्चे मर्द के वाले नहीं। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने इंतहाई तफसील के साथ हमारे इस मुश्किल मौजू को हमारे लिए आसान किया, हम आपके बहुत मशकूर हैं। इसके साथ ही नाज़रीन, हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म होता है। शुरू में मैंने सूरह 3 का हवाला दिया था, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। डॉक्टर साहब ने बहुत तफसील के साथ इस आयत में जो इंसान को कहा गया है कि बेहतरीन तख्लीक और साख्त में बनाया गया है, उसकी वजाहत हमारे लिए कर दी गई है। मुझे सूरह अराफ की एक आयत याद आ रही है जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया, और मैंने तुम्हें पैदा किया, फिर तुम्हें शक्ल बख्शी, और फिर फ़रिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो। नाज़रीन गौर कीजिए कि फ़रिश्ते जो हमारी नज़र में बहुत आला मखलूक हैं, अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया कि वो इंसान को सजदा करे। अब यहाँ डॉक्टर साहब की गुफ्तगू की रोशनी में ये बात बड़ी वाज़ेह हो जाती है, ये इंसान वो इंसान है कि जो अल्लाह के अहकामात सुनता है तो वो इंसान है, नहीं सुनता तो उसको बहरा कहा गया है कुरान मजीद में। ये वो है जो देखता है तो अल्लाह के अहकामात की रोशनी में, तो उसको वो इंसान कहा गया है जिसको डॉक्टर साहब ने अभी एक्सप्लेन किया है। अगर वो नहीं देखता तो उसको फिर कुरान मजीद ने अंधा कहा है। और जो अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल नहीं करते, उन इंसानों को अल्लाह ताला ने चौपाइयों से तशबीह दी है। अब ये फ़ैसला हमने करना है कि हमने अल्लाह ताला की इस जो अज़ीम, जो अल्लाह ताला ने तख्लीक जिसको हमें करार दिया है, इसका हक़ हमने अदा करना है या नहीं करना। अपने अज़ीज़ वक़ारब, अपने दोस्तों, सबका ख्याल रखिएगा। आइंदा किसी नए मौजू के साथ फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।